हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक नई चीज हर दिन आती जा रही है और एसआईआर का काम अपने कंप्लीशन को पूरा करता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक डिस्क्रिपेंसी की मैपिंग हम लोग कर रहे थे और उसमें हमें कोई भी नोटिस इशू नहीं हो रहा था, लेकिन अभी तक जिनकी डिस्क्रिपेंसी में मैपिंग में जिनकी डिस्क्रिपेंसी है यानी कोई डिफरेंस आया है उनको भी नोटिस इशू किया जाना है। और अब बीएलओ ऐप से हमें उस नोटिस को तामील करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो क्या करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं। नोटिस जो हियरिंग प्रोसेस है वहां पर हमें ये दो कलर दिखेंगे। इनमें से ब्लू कलर हमारा नो मैपिंग का है और पिंक कलर हमारा डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग का है। ये दोनों के दोनों हमारे पास दिख रहे हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 6 फैब से पहले आप अपने फोटो क्वालिटी चेक को पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि 6 फैब में हमारी एंट्रीज फ्रीज कर दी जाएंगी और उसके बाद हम कोई भी फोटो अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोटो क्वालिटी जरूर चेक कर लें। हमारे सभी वोटर्स की फोटो कंप्लीट लगी होनी चाहिए। एसआईआर फॉर्म में जो हमने फोटो डाली थी वो फोटो कहीं ना कहीं पूरे फ्रेम में नहीं आ रही है, तो आप देख लें पहले की भी फोटो मिल रही है हमें वहां पर एसआईआर के दौरान हमारी फोटो मिल रही है और एक न्यू फोटो का भी ऑप्शन आपका आ रहा है। तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी फोटो क्वालिटी चेक को अपडेट कर लें। चलते हैं वीडियो पे। तो हम जब अपने एसआईआर फॉर्म को क्लिक करते हैं इस टैब को, तो हमारे पास यहाँ पे अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस का ये ऑप्शन आ रहा है। देखिए, डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग ये टैब हमारा अभी तक एक्टिव है और इसी में अब नोटिस जनरेशन हुआ है। अभी तक था क्या कि हमारी जो हियरिंग थी ये केवल नो मैपिंग को लेकर के हो रही थी। अब नो मैपिंग के साथ साथ हमें डिस्क्रिपेंसी की भी नोटिस मिल गई हैं और उन नोटिस को हमें यहां पर उस व्यक्ति को तामील करना है और यहां पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके लिए आप ये बात देख लें, नोटिस को तामील करते समय हमारी नोटिस का इस तरीके का प्रारूप है जहां पर उस व्यक्ति का यहां पर नाम आएगा, उसके संबंधी का नाम आएगा जिसको की नोटिस दी जा रही है और मध्य स्थल ये आपका भाग संख्या हो जाएगा। और इस भाग संख्या में आपको जिस दिनांक को आपको नोटिस मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा, नोटिस मिलने का दिनांक है ये दिनांक नोटिस मिलने का दिनांक है। उसके बाद चूंकि हियरिंग का जो दिनांक है, हियरिंग जो डेट है वो डेट ऑलरेडी नोटिस में पहले से पड़ी है, तो यहां पे आपको केवल हियरिंग का दिनांक देना है और यहां पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर ले लेने हैं। इस पूरी फोटो को यहां से लेकर के ये पूरी की पूरी फोटो आप इस जगह पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद यहां पर उस व्यक्ति का जो रिश्ता है वोटर के साथ जो रिश्ता है उसे आप क्लिक करेंगे और यहां पर नोटिस प्राप्तकर्ता की फोटो आप अपलोड करेंगे तो और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी नोटिस की हियरिंग का ये जो तामील है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है डिस्क्रिपेंसी की। तो डिस्क्रिपेंसी देखिए, एक ये हमारा ऑप्शन है, 2, 3 और 4, ये 4 तरीके की डिस्क्रिपेंसी शो की गई है। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि एक ऐसे परिवार को भी नोटिस मिल रही है जिनके 6 से प्लस जिनकी प्रोगेनी दिखाई गई है उनको नोटिस दी गई है। दूसरे हैं कि आपका एज का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए, अगर आपने फादर या मदर यानी माता पिता, यहां पर आप ध्यान रखें, अगर आपने माता पिता से नोटिस उनको मैप किया हुआ है तो ये व्यक्ति 15 से ज्यादा और 50 से कम होना चाहिए। इस व्यक्ति की उम्र का डिफरेंस, उम्र आपकी 15 से 50 के बीच में होनी चाहिए, किसकी? माता पिता की। अगर इसमें से डिफरेंस आएगा तो दिक्कत आएगी। अब यहां पर जो बात कही जा रही है वो ये है, जैसे यहां पर आप देखिए, इसमें है कि जिस व्यक्ति से आपने नोटिस प्रोगेनी दिखाई है उनकी एज 15 से कम की है। यानी कैसे किसी के, ये मान लेते हैं हमारा वोटर है और इसके पिता या माता की उम्र इस व्यक्ति की उम्र से 15 वर्ष से कम है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि नोटिस में कोई ना कोई हमने प्रोगेनी में इशू किया हुआ है। और यहां पर क्या आता है कि अगर आपका नाम मिसमैच हुआ है तो भी आपको प्रोगेनी में नोटिस आ गई है। तो इस तरीके से उम्र को लेकर के
यहां पर वोटर की एज को लेकर के, एज जो है यहां पर माता पिता के मामले में भी है और अगर ग्रैंड पेरेंट्स के मामले में है तो ये 40 से आपका कम नहीं होना चाहिए। और यहां पर 6 बच्चे भी अगर मिल रहे हैं तो भी नोटिस आई है और अगर नेम में मिसमैच है तो भी नोटिस इशू हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए आपको सबसे पहला काम, हमें 3 टैब देखनी है। इनमें से पहली टैब पर हम 2003 की SIR का डेटा जो कि इस तरीके से अपलोड होना है उसे अपलोड करेंगे। और फिर यहां पर देखिए रिलेशनशिप, यहां पेरेंट्स लिखा है, रिलेशनशिप यहां पर ग्रैंड पेरेंट्स लिखा है। अब अगर हमने माता पिता से उसकी मैपिंग की है तो हमें इस वाले टैब पे क्लिक करना है और अगर हमने उसकी बाबा और दादी से टैगिंग कर रखी है, प्रोगेनी बाबा और दादी से लिया है, तो हमें नीचे के टैब में डॉक्यूमेंट रिश्ते का, रिलेशनशिप का, जिससे रिश्ता दिखे। और इसमें आपको यह ध्यान देना है कि परिवार रजिस्टर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमाणिक दस्तावेज होगा जो आपके इस रिश्ते को पूरा कर देगा। तो इस तरीके से आपको इनको भी फिल करते हुए आगे आकर के नीचे आपको यहां पर से अपना प्रमाण पत्र, जिसे हम BLO अंडरटेकिंग कहते हैं, यहां BLO लेटर के नाम से है, इसे हमने BLO अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं कि BLO इस बात की जानकारी दे रहा है या कंफर्म कर रहा है कि जिस व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति का नाम हो जाएगा, यहां पर संबंधी का नाम हो जाएगा और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र जो है उसका नाम हो जाएगा, विधानसभा का नाम, यहां पे भाग संख्या और उसके बाद वोटर क्रमांक यहां रहेगा, यहां वोटर क्रमांक रहेगा। इतने के बाद यहां पे BLO का नाम आ जाएगा और यहां पे भाग संख्या आ जाएगी और इस जगह पर आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे। तो अगर आप यहां पे अपने हस्ताक्षर करेंगे और इसके बाद इसकी पूरी फोटो आपको कैप्चर फोटो से अपलोड करते हुए इस वाले कॉलम को टिक करके यहां से सबमिट का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपका ये हियरिंग का डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहां पर अपलोड हियरिंग डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो कलर स्कीम है, अगर वो ब्लू कलर है, ब्लू, तो ये नो मैपिंग का प्रॉब्लम है और अगर उसमें ऐसा पिंक कलर आ रहा है तो ये आपकी डिस्क्रिपेंसी का मैटर है। तो नो मैपिंग और डिस्क्रिपेंसी में कलर स्कीम भी चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कोड है और इसी तरीके से आपको उस व्यक्ति की हियरिंग की फोटो, अटेंडेंस की फोटो, हियरिंग की और अटेंडेंस की फोटो आपको अपने BLO ऐप से अपडेट करनी है। अगर ये अपडेट आप कर देंगे तो जो हमारे AERO सर हैं वो इसको हियरिंग में यूज कर लेंगे और अगर उनको सारे डॉक्यूमेंट सही लगेंगे तो वहां पर वो उसे ओके करते हुए फॉरवर्ड कर देंगे और आपका काम हो जाएगा या आपका SIR का डेटा प्रमाणित हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी डिस्क्रिपेंसी के जो हियरिंग के नोटिस हैं उनको हमें तामील करते हुए मैक्सिमम वोटर्स को AERO सर के पास उपस्थित करके इसे डिस्पोज कराना है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।